हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने लाइट चैप्टर के एग्जाम्पल 9.3 को करने वाले हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सो अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। सो एक कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। So, at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? तो आप पूछा गया है कि लेंस से कितनी दूर पर एक ऑब्जेक्ट रखा जाए जिससे वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनाए। अब इसका मतलब आप समझिए, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनाए, इसका मतलब क्या है कि ये जो 10 है ये इमेज डिस्टेंस है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए ये पूछा है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको क्या क्या दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ इसकी हो जाएगी 15। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया है कि साइन का बहुत ध्यान देना है। कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ। इस तरह से होता है आपका कनकेव लेंस। यहाँ से जैसे ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से लाइट रे आती है और कनकेव लेंस जो होता है वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है। कनकेव लेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मिरर नहीं। मिरर जो होता है वो कन्वर्ज करता है। सो इसको अगर मैं ऐसे पीछे ले जाऊं तो यहाँ पे फोकस से पास होगी, तो फोकस इसका इस साइड पे है, यानी कि कार्टेशियन प्लेन पे ऐसे इमेजिन करो कि ये होता है पॉजिटिव निगेटिव, तो ये निगेटिव साइड पे है, यानी फोकल लेंथ क्या होगी इसकी निगेटिव, तो -15 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, बी दे रखा है इमेज डिस्टेंस। सो बी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी जो है ये आपका लेंस के केस में हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा। इसके साथ निगेटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये हमेशा इमेज इसी साइड पे तो बनाता है। आपका जो कनकेव लेंस होता है हमेशा इमेज इस साइड ही तो बनाता है ऐसे। ठीक है। तो ये बी जो हो जाएगा ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ओके। सो अब हमने क्वेश्चन में क्या करना है, यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अपना लेंस फॉर्मूला। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर लेता हूं। ठीक है। सो लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये होता क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है। मिरर के केस में यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन लेंस है तो माइनस। सो 1/f क्या है -15 इज इक्वल टू 1/v आपको कितना दे रखा है -10 माइनस 1/u। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको एक साइड कर लेता हूँ, -1/u इक्वल टू 1/-15। ये इधर माइनस हो रहा है, तो जब इस साइड हम भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 1/10 ये हो जाएगा -1/u इज इक्वल टू, सब हम एलसीएम लेंगे 15 और 10 का तो 30 आएगा। 15 के टेबल में 32 पे आता है तो 2, लेकिन साथ में माइनस का साइन। ठीक है। ये नीचे है, इसका मतलब ऊपर भी हम इसको लिख सकते हैं, प्लस 10 3 जा 30, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे आगे सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/u इज इक्वल टू 2 -2 + 3 माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया 1/30। सो अगर हम अब u निकालें तो ये उल्टा है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये -u इक्वल टू 30 का भी रेसिप्रोकल करना होगा तो 30। सो u जो है इसको कैसे निकालेंगे हम -30। ठीक है। माइनस उधर भेज देंगे। सो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ गया -30। ठीक है। और इसके साथ देखिए माइनस का साइन आया है। माइनस का साइन आपको सीधी बताता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड पर रखा जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे है ये मिरर, सॉरी लेंस, तो यहाँ पे इस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। ओके। सो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
अब आगे क्या करना है, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। अब इसका हमें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो v बाई यू, एक होता है हाइट ऑफ इमेज फॉर्म में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे हाइट वगैरह दे नहीं रखी तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना पार्ट यूज करेंगे। ठीक है, आपको ये मत नहीं लिखना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, जब आप सॉल्व करना है तो इतना ही करना। ठीक है, अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन हो जाएगा, v क्या है, v आपको दे रखा है 10, सो ये हो जाएगा 10, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा -10 क्योंकि निगेटिव साइन है। उसके बाद यू क्या है -30। जब आप इसको कट करोगे तो आपके पास मैग्निफिकेशन कितना आएगा, ये हो जाएगा कितना 1/3। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.033 91033, तो मैग्निफिकेशन आएगा 0.3। ठीक है, सो ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन। सो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9.3। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल।